परमेश्वर के साथ साथ चलना या वॉकिंग विद गॉड, प्रभु के संग संग चलना। आमोस 3 और उसकी तीसरी आयत, बहुत अच्छी बात यहां पे बताई गई है। एंड आई टेल यू दिस विल एनकरेज, दिस विल बूस्ट योर फेथ, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए। दो व्यक्ति तब तक एक साथ नहीं चल सकते जब तक वे कोई वाचा न करें, यानी वे लोग अग्री ना हो। यानी अगर मुझे साथ में चलना है किसी के साथ, तो सबसे पहले हमें सहमत होना होगा, राइट? दैट मीन्स अगर मुझे परमेश्वर के साथ चलना है तो मुझे परमेश्वर के साथ सहमत होना होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर मुझे प्रभु के साथ चलना है तो मुझे प्रभु के साथ सहमत होना होगा। मुझे बताओ कैसे हम चल सकते हैं? हाउ, कैसे प्रभु के साथ चलना है? तो प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या है अपार्ट फ्रॉम बाइबल रीडिंग एंड मेडिटेशन? साथ किसी के साथ चलना हो तो कैसे चल सकते हैं हम? अग्रीमेंट, वो तो हमने देखा। फिर कदम से सिंक्रोनिसिटी, राइट? सिंक या हार्मनी, जैसे प्रभु चल रहा है वैसे मुझे चलना पड़ेगा, जैसे प्रभु चल रहा है वैसे मुझे चलना पड़ेगा, जैसे प्रभु चल रहा है वैसे मुझे चलना पड़ेगा। कैन वी वॉक विद गॉड अगर हमारी दिशा अलग हो? नो। यानी प्रभु की जो दिशा, वही दिशा में मुझे चलना पड़ेगा। प्रभु जो दिशा में जा रहा है, अगर मुझे प्रभु के साथ चलना है तो मुझे मेरी दिशा प्रभु की दिशा के साथ सेट करनी होगी। मेरा कंपास प्रभु के कंपास से मिलना चाहिए। नाउ दिस इज नॉट अबाउट जो बच्चे ले जाते हैं, नॉट दैट कंपास, बट द इंस्ट्रूमेंट, जो दिशा व नॉट कहां है, मेरी जीवन की नॉट प्रभु ने जो नॉट सेट करके रखा है उसके साथ सेट करना होगा, राइट? और सिंक्रोनिसिटी, यानी वो जो स्पीड में चल रहा है वो स्पीड में मुझे चलना होगा, मुझे वो पेस में चलना होगा। अगर प्रभु रुक रहा है तो मुझे रुकना होगा, अगर प्रभु लेफ्ट जा रहा है तो मुझे लेफ्ट जाना होगा, अगर प्रभु राइट में जा रहा है तो मुझे, दैट मीन्स आई हैव टू कीप एन आई, या मेरी आंखें खुली रहनी चाहिए, प्रभु तू क्या करने वाला है अब। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्रोफेटिक। Are you getting my point? Okay. अगर अब्राहम को परमेश्वर ने वो रिवील नहीं किया होता कि अब सदोम और गमोरा का नाश करने वाला है, और अब्राहम ने नहीं सुना होता, तो अब्राहम कैसे मध्यस्थता करता? यानी उसने जाना कि प्रभु ये करने वाले हैं, फिर उसने इंटरसीड किया, यानी आई मस्ट नो द डायरेक्शन ऑफ द मूव ऑफ गॉड, यानी प्रभु जो करने वाला है मुझे जानना पड़ेगा। इस्साकार के 300 ऐसे पुत्र थे जिन पुत्रों को पता था इस्राएल को अब क्या करना चाहिए। वी मस्ट नो प्रभु इंडिया में, प्रभु ये धरती में, और प्रभु मेरी कलीसिया में, और प्रभु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में क्या करना चाह रहा है। हेलो, वी मस्ट नो, हमको वो पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए। इसका यह मतलब हुआ जब परमेश्वर के वजूद के साथ हम अपना वजूद जोड़ के रखते हैं और जीवन में चुनाव सही करते हैं और करते रहते हैं, तब हम प्रभु के साथ चल सकते हैं। जब हम हमारे होल बीइंग को प्रभु का जो होल बीइंग है उसके साथ कनेक्शन में रखते हैं और जो चुनाव करते हैं जीवन के, और हर रोज योग्य चुनाव या सही चुनाव करते रहते हैं, then we can walk with God.
Lot made a good choice, but कुछ दिन बाद he said, no, I don't want to now follow Abraham. मैं भी प्रभु को जान रहा हूं, मुझे भी पता है, it's the same name Jesus. Of course, it's the same name Jesus. But you are not mature yet to deal with demons of Sodom and Gomorrah. Neither it's will of God you dwell in Sodom and Gomorrah. So what I am trying to say, एक मेरे सही डिसीजन लिया यीशु के पीछे चलने के बाद, फिर मुझे निरंतर सही डिसीजन लेने होंगे जो मुझे यीशु के पीछे चलाए. हेलो, हाउ मेनी पीपल आर एबल टू गेट माई पॉइंट? जो मैं कह रहा हूं, एक बार सही लिया, फिर जब जब प्रभु मुझे जो जो बोलता है उसमें मुझे हाँ, यस लॉर्ड, yes Lord, I am ready, I am ready, I am ready, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord, right? अब मुझे बताओ कैसे लोग, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है प्रभु के पीछे चलने की, कैसे लोग चल सकते, बताओ मुझे. कम ऑन, फास्ट, चलो फास्ट फास्ट फास्ट, जोर से. विलिंगनेस, yes, willingness, willingness, yes. हाँ, फिर obedience, अधीन, अधीन, जो प्रभु को आज अधीन हो, राइट? इच्छा सबसे पहले, फिर और फास्ट, सोल्ड आउट या कमिटेड, समर्पित, प्रभु मैं तेरा हो गया. प्रभु आई बिलोंग टू यू, आई बिलोंग टू लॉर्ड जीसस, आई बिलोंग टू, आई बिलोंग टू, राइट? 100% लॉर्ड आई बिलोंग टू, राइट? फिर जिनके बहुत प्लान्स हो, जिनको बहुत कुछ करना हो, वो, या जो लोगों की कोई एम्बिशन ना हो, नो एम्बिशन, जीरो एम्बिशन. प्रभु तेरे प्लान्स वो मेरे प्लान्स, बिकॉज आई नो, आई हैव कम टू नो तेरे प्लान्स के अंदर उन्नति है. सो बेटर आई इन्वेस्ट माई टाइम नोइंग योर प्लान्स फॉर माई लाइफ रादर देन ये शायद काम करे, ये शायद नो गैस वर्क, या मैं ये कर दूं, फलाए कर दूं. नहीं नहीं नहीं, मुझे परफेक्ट प्लान्स के अंदर. सो नो एम्बिशन, नो एम्बिशन, राइट? प्रभु के पीछे वो लोग चल सकते हैं जिनकी कोई एम्बिशन नहीं होती है. देन कैन वी से क्रूसिफाइड लाइफ, क्रूसित जीवन, पुराना जो भी था दैट इज ऑन द क्रॉस. और जब बपतिस्मा लिया तो वो पानी में है, जब हम बाहर आए इट्स अ ब्रांड न्यू क्रिएशन, राइट? तो पुराना जीरो, पुराने से कोई लेना देना नहीं है मुझे. Then can we say people who has renewed mind and they keep on renewing mind? ऐसे लोग जिन्होंने मन नया किया है और वो हर रोज मन नया करते हैं. क्योंकि रोमियो की पत्री 12 अध्याय 2 कहती है आप करोगे तो प्रभु की भली भांति इच्छा जान पाओगे. यानी प्रभु की इच्छा आप जानोगे तो चलोगे. तो जानने के लिए आपको मन को यानी मुझे प्रभु के संग चलना है. देन आई हैव टू हैव हैबिट, मैं मेरे मन को नया करूं. हेलो, मैं मेरे मन को नया करूं. देन क्या वचन के विरोध में चलने वाले लोग प्रभु के संग चल सकते हैं, या वचन को अधीन हो जाने वाले? यानी डूअर्स ऑफ द वर्ड, जिनके अंदर माइंड सेट हो गए, मुझे वचन के नीचे रह के जीना है. यू नो द ग्रेटेस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड, द ग्रेटेस्ट टावर, द ग्रेटेस्ट कवरिंग, द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्शन इज टू ऑलवेज रिमेन अंडर द वर्ड ऑफ गॉड. प्रभु के वचन के नीचे मुझे रहना है. नो मैटर आप इजिप्ट में होंगे, पूरे इजिप्ट में अंधेरा होगा, लेकिन अगर प्रभु के वचन के नीचे आप गोशेन में रहोगे, भैया आपके वहां उजाला रहेगा.
बिकॉज दे वर अंडर द वर्ड ऑफ गॉड, दे वर अंडर द वर्ड ऑफ गॉड। जब आप वचन के नीचे रहते हो ना, यानी यू डू द वर्ड, तब जाके आप प्रभु के साथ चल सकते हो, राइट। दैट मीन्स ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के संग चलेंगे। ये वो लोग हैं, दे मेड अप देयर माइंड, कुछ भी हो जाए, वी विल कीप ऑन वॉकिंग विद गॉड। हम प्रभु के साथ साथ चलने वाले हैं। वी आर दोज पीपल, वी आर दोज पीपल। और याकूब की पत्री 4 और 8 कहता है, आप प्रभु के पास आओ, इसलिए प्रभु आपके पास। दैट मीन्स इट्स मी, वो मैं हूं जिसे प्रभु के पास जाना है। वो मैं हूं जिसे विचार प्रभु के वचनों के करने। वो मैं हूं जो अपनी किताब, जिसको हम कहते हैं बाइबल, वो खोलेगा। वो मैं हूं जो आत्मा में दुआ करेगा। वो मैं हूं जो प्रेज वर्शिप करेगा। वो मैं हूं जो मैं संडे अटेंड करूंगा या जो भी मीटिंग होगी, आई विल नॉट मिस इट एंड आई विल फॉलो द टीचिंग। दैट्स मी। मुझे प्रभु के साथ या प्रभु के पास जाना है, तब प्रभु मेरे पास आएगा। और आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में सीखेंगे जो प्रभु के साथ चला। मुझे बताओ, कौन बाइबल में से प्रभु के साथ चला? एंटायर बाइबल इज लोडेड विद पीपल। कम ऑन, कम ऑन। कौन चला? हनोक, फिर अब्राहम, फिर नोआ, फिर यहोशू। सो वी कैन गिव नेम्स अपॉन नेम्स। ये चला, ये चला, ये चला, ये चला, ये चला। वी कैन गिव नेम्स अपॉन नेम्स। लेकिन आज हम जिससे सीखने वाले, दैट इज अ फादर इन फेथ, अब्राहम। अब्राहम, राइट, अब्राहम। ये हम सीखे, उसके पहले हम एक वचन देखेंगे एम्प्लीफाइड बाइबल में। एम्प्लीफाइड क्लासिक जो बाइबल है, AMPC शॉर्ट फॉर्म है, जेनेसिस 5 का 24, राइट। ये अब्राहम के बारे में देखें, इसके पहले हम ये वचन देखेंगे। वहां पे ऐसा लिखा गया है, एंड एनोक वॉक्ड इन हैबिचुअल फेलोशिप विद गॉड एंड ही वाज नॉट, फॉर God took him home with him। क्योंकि हनोक परमेश्वर के साथ आदतन संगति में चलता रहा। क्योंकि हनोक परमेश्वर के साथ आदतन संगति में चलता रहा, और फिर वो नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे अपने साथ ले लिया। यानी से फॉर एग्जाम्पल, प्रभु और हनोक दोनों ने चलना शुरू किया, 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 चलना शुरू किया। और एक ऐसा पॉइंट आया, प्रभु ने कहा, ये मेरा घर तेरे घर से नजदीक है, चल हम मेरे घर में रहते। My home is nearer than your home. That's what happens when you walk in habitual fellowship with God. The keys, आदतन परमेश्वर के साथ संगति में चलना। What is the key? आदतन, आदतन परमेश्वर के साथ संगति में चलना, राइट। जब मैं आदतन रीति से चलता हूं, तब जाके आई कैन एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल एलिवेशन। जैसे स्पिरिचुअली उठाया गया वन फिजिकली, दैट वाज रैप्चर, टाइप ऑफ रैप्चर जो होने वाला था। एग्जैक्टली अब इंडिविजुअली रैप्चर नहीं होगा, अब जो भी होगा वो प्रभु के लोगों का एक साथ होगा। बट वी कैन कंक्लूड कि मैं जब कंटिन्यूअली प्रभु के संग चलता हूं, तब मेरे जीवन के अंदर सारी परिस्थिति होती है वहां
रिलम या तो सुपरनेचुरल इंटरवीन करता है। जो लोग अर्थली बॉन्डेज में होते हैं, नो लॉन्गर आई कैन स्टे इन अर्थली बॉन्डेज। जो लोग पृथ्वी के बंधनों में होते हैं, मैं अब वो बंधन में नहीं रह सकता हूं, क्योंकि मैं आदतन ऐसे व्यक्ति के साथ बैठता उठता हूं जो जिसका सिंहासन स्वर्ग है और पृथ्वी जिसके पैर रखने का स्थान है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो मुझे बताओ आज हनोक कहां है? आज हनोक कहां है? वेर इज ही? प्रभु ने उठा लिया, दैट मीन्स स्वर्ग में। स्वर्ग में, ओके। क्यों हनोक प्रभु के साथ है आज या स्वर्ग में है आज? वाई? व्हाट इज द रीजन? उसके साथ चला। यस, 50% राइट आंसर। आदतन आदतन वो परमेश्वर के संग संग चला। आदतन इज हैबिचुअल फेलोशिप। उसकी वजह से हनोक आज प्रभु के साथ है। जब हम आदतन रीति से परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं, तब हम वहां रहने लगते हैं जहां आज परमेश्वर भी है। Now let me explain. ऐसा नहीं है कि हमारे मम्मी पापा को ढूंढना पड़ता है, वेयर इज शी? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एफएससी 2:6 ऐसा कहता है कि हमको स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में बिठाया गया है। और पहला यूहन्ना 4:17 पिछला हिस्सा कहता है जैसा परमेश्वर है वैसे हम इस संसार के अंदर है। दैट मीन्स जब मैं आदत बनाता हूं प्रभु यीशु के पीछे चलने की, तब मैं जो स्पिरिचुअल रिलम में पोजिशनली हूं, वो सिर्फ मैं पोजिशनली नहीं रहता हूं, एक्चुअली आई स्टार्ट टू एक्सपीरियंस। हेलो, मैं जब प्रभु के साथ चलने की आदत बना देता हूं, तब आत्मिक स्थानों में मसीह यीशु के साथ मुझे जो बिठाया गया है, वहां सिर्फ स्क्रिप्चर में नहीं रहता हूं या वहां मैं स्पिरिट रिलम में नहीं रहता हूं। एक्चुअली माय सोल स्टार्ट टू एक्सपीरियंस, एक्चुअल माय बॉडी स्टार्ट टू एक्सपीरियंस। भैया मैं आज मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूं। That means कोई भी ऑब्स्टेकल, that means कोई भी ऑपोजिशन, that means कोई भी चीज आती है जो मेरे कॉल के विपरीत है, मैं ऊपर से नीचे की ओर देखता हूं। Are you getting what I'm trying to say? मैं पैनिक नहीं होता हूं। मेरे सामने आने वाला दुष्ट आत्मा पैनिक हो जाता है, भैया गलती कर दी यहां जाने से। यहां पे तो पकड़ पकड़ के पटक पटक के बॉल बना के खेलते, गुल्ली डंडा भी खेलते, बेसबॉल भी खेलते, लट्टू भी खेलते हैं, बास्केटबॉल भी बना देते हैं, हॉकी भी खेल लेते हैं, फुटबॉल भी बना देते हैं, वॉलीबॉल भी बना देते हैं, क्रिकेट भी। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जब आप आदतन रीति से प्रभु के संग चलते हो, फिर आप सिर्फ पोजिशनली स्वर्गीय स्थानों में नहीं रहते हो, यू एक्चुअली लिटरली स्टार्ट टू एक्सपीरियंस कि आप हर रोज स्वर्गीय स्थानों में ही हो। और आप प्रॉब्लम को ऊपर से नीचे देख के बोलते हो, बाबू यहां सबसे बड़ा महामानव है और तुझे नहीं पता है स्टैंडिंग बिहाइंड मी। बाबू भाग यहां से। प्रभु प्रभु एक बार देख ले प्रभु। तो इसका हम ऐसा कह सकते हैं, परमेश्वर जहां आज है वहां वो आपको देखना चाहता है, अगर मैं प्रभु के साथ आदतन रीति से चलना सीख जाऊं। हनोक प्रभु के साथ है, मूसे के पहले, नोआ के पहले, अब्राहम के पहले, पौल आया उसके पहले,
राइट? तो वी कैन कंक्लूड, प्रभु जहां आज है स्वर्गीय स्थानों में, वो पोजीशन में, वो अथॉरिटी में, वो डोमिनियन में, पाप के ऊपर, सारी बातों के ऊपर, एग्जैक्टली वो उसके लोगों को वहां देखना चाहता है अगर मैं आदतन रीति से प्रभु के पीछे चलूं। इट्स हैबिचुअल फेलोशिप, इट्स हैबिचुअल फेलोशिप। सो इसका ये भी मतलब हुआ, जहां आज हम हैं स्पिरिचुअली, वो हमारी अब तक की हर रोज की आदतों का परिणाम है। हेलो। सो अगर मुझे आज मैं स्पिरिचुअली जहां हूं वो सेटिस्फैक्टरी नहीं लग रहा है, देन आई नीड टू चेंज माई हैबिट्स, और मुझे आदतन प्रभु के संग चलना सीखना होगा कि उसके द्वारा जो परिणाम आए वो अलग हो। हेलो। यस। Now we will, so this was prelude, right? अब हम अब्राहम के पास जाएंगे। प्रेरितों के काम 7 का 2। Then you are gonna enjoy Abraham, powerful man of God, powerful man of God. उसने कहा, हे भाइयों और पिताओं सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। राइट। प्रभु ने कब दर्शन दिया अब्राहम को? कहां था? राइट। और उसके बाद हम देखते जेनेसिस 12 यानी उत्पत्ति 12 में प्रभु ने फिर से दर्शन दिया और उसको कहा कि तेरे पिता का घराना छोड़ या तेरे देश में से बाहर आ। यानी प्रभु ने हारान में दर्शन देने से पहले मेसोपोटामिया में दर्शन दिया। दैट मीन्स अब्राहम ने जेनेसिस 12 में प्रभु की आवाज सुनी, उसके पहले से जब वो मेसोपोटामिया में था तब से उसकी और परमेश्वर की अच्छी बनती थी। हेलो। हेलो। क्योंकि स्टीफन बहुत क्लियरली कह रहा है कि मेसोपोटामिया में पहले परमेश्वर ने बुलाया, हारान में बुलाने से पहले। यानी मेसोपोटामिया में ही प्रभु की रिलेशनशिप अब्राहम के साथ और अब्राहम की बॉन्डिंग परमेश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग थी। दे वर फास्ट फ्रेंड, राइट? ज्यूइश ट्रेडिशन ऐसा कहती है अब्राहम 39 साल नोवा और शेम के साथ उनके घर में रहा। ज्यूइश ट्रेडिशन ऐसा कहती है कि अब्राहम 39 साल नोवा और शेत के साथ उनके घर में रहा। एंड वी ऑल नो नोवा कौन था? राइट, वी ऑल नो दैट नोवा कौन था, राइट? सो कैन वी से बिफोर अब्राहम स्टार्टेड टू लीड, या तो फिर अब्राहम को प्रभु ने बुलाया, उसके पहले अब्राहम ने नोवा और शेत से कैसे बुलाहट में चलना है वो सीखा। यानी अब्राहम लोगों को आगे ले जाने लगा, उसके पहले अब्राहम नोवा और शेत का चेला था। तभी तो सीखा होगा ना, तभी वो तो सीखा होगा ना, राइट? नोआ ने कहा अरे यू गॉट टू रिमेंबर दैट डे जब वो पहली बार वो बूंद आई थी आर्क पे, जहाज पे। ऐसा लग रहा था जैसे चारों दिशा के अंदर है, वहां पे वो बाजे बज रहे हो, ढिंढड़के 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 ढिंढड़के। इतना ही नहीं, कोई जैसे हमारे जहाज को हिला रहा था बराबर का। हम भूल नहीं सकते वो दिन अब्राहम, हम भूल नहीं सकते। जैसे ही आर्क बना था मुझे लगा ब्रदर एलिफेंट यू गॉट लेट, सिस्टर कैंगरी यू गॉट लेट, लेकिन प्रभु लेके आए।
आई थॉट लायन रह गया, लेकिन नहीं, प्रभु लेके आए। So Abraham must have learned from Noah. वो सीखा। Abraham learned to obey God from a man who obeyed God and got blessing. अब्राहम ने एक ऐसे इंसान से प्रभु को अधीन होना सीखा जो प्रभु को अधीन रहा था और रहना जानता था, और परमेश्वर के पास से जिसने आशीष पाई थी। So, आज के समझने के अंदर मैं कहूं कि Abraham was spiritual, I'm talking about, right? Abraham did his study from Harvard. Abraham did his study from Oxford. Abraham did his study from every IIT and MIT and IIMs. और इसके अलावा कुछ है अपर लेवल का, टॉप नॉच, जो स्पिरिचुअल मार्केट में जायंट अब्राहम ने उनसे सीखा था। यानी अब्राहम ने वो भी सीखा था नोवा के द्वारा कि वाचा कैसे बनाते हैं और वो वाचा में कैसे चलते हैं, क्योंकि नोवा के साथ प्रभु ने वाचा बनाई। अब वाचा में चलना तब सीख सकते हो जब पहले से ही कोई वाचा में चल रहा है। You learn to walk in habitual fellowship with God by learning from a man who has walked and is walking in habitual fellowship with God. आप आदतन रीति से परमेश्वर के संग चलना तब सीखते हो जब आप ऐसे बंदे से सीखते हो जो खुद आदतन रीति से प्रभु के साथ चला और आज चल रहा है। हेलो, आर वेटिंग माय पॉइंट? जो आदतन रीति से प्रभु के साथ चला और आज चल रहा है, उसके द्वारा ही आप सीख सकते हो कि कैसे प्रभु के पीछे चला जा सकता है। प्रथम 300 साल यीशु जब स्वर्ग में गए और जब कलीसिया शुरू हुई, तो उसके प्रथम 300 साल में जो व्यक्ति अब अगुवे के बाद जब अगुवा प्रभु के पास चला जाएगा, कलीसिया को लीड करने जा रहा है या अपॉइंट किया गया है, वो सारी चीजें लिखा पढ़ी में होती थी। ये किसका चेला है, इसके ऊपर किसने हाथ रखे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, पहले 300 सालों के अंदर लिखा पढ़ी में चीज होती थी कि भैया समारिया के अंदर अब ये था लीडर, उसके द्वारा ये जो अभी लीड कर रहा है उसका चेला वो चेलेपन में चला और वो लीडर ने अपने हाथ रखे हैं और वो आज अगुवाई कर रहा है। और इसीलिए आप देखो, पहले 300 साल जो क्रिश्चियनिटी थी, दैट वाज टू पावरफुल। डीमन कुड नॉट स्टैंड अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी एट ऑल। पहले 300 साल सबसे पावरफुल साल थे। एंड हमारा मानना है, वी आर कन्विक्टेड, वो साल, वो जोश, वो फिर से प्रभु ला रहा है, फिर से ला रहा, ऑल ओवर द वर्ल्ड फिर से ला रहा है, वो पैटर्न प्रभु फिर से ला रहा है। दैट मीन्स योर स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी मैटर्स। योर स्पिरिचुअल जीनियोलॉजी मैटर्स, राइट? आप बोलोगे कि आपकी कौन सी है? वी आर डिसाइपल्स ऑफ डॉक्टर अपोस्टल क्रिश्चियन हारफूश, डॉक्टर अपोस्टल रॉबिन हारफूश, और उनके ऊपर थे डॉक्टर लिस्टर सुमराट, और उनके ऊपर थे एवरीबॉडी नोज स्मिथ विगलसवर्थ। वी आर अंडर दैट कवरिंग and we believe in spiritual genealogy, right? So can we say अब्राहम सीखने वाला था? अब्राहम सीखने वाला था। अब्राहम ने नोवा और शेम, उसका जो शेम बेटा था, उसके द्वारा सीखा। So we can say, आज आप क्या सीख रहे हो
और आज आप किससे सीख रहे हो, दैट मैटर्स। आज आप क्या, नंबर 1 क्या सीख रहे हो, दूसरा किससे सीख रहे हो, वो बहुत मायना रखता है, राइट। नीति वचन 18:15 एंड फिलिपियन 4:9। समझदार मनुष्य का हृदय ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान के कान ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। समझदार इंसान जो है वो विजडम, वो टीचिंग, किस तरह से प्रभु के पीछे चलना है, वो बातों को सीखता रहता है। या तो फिर करियर के रिगार्ड में, तो करियर में आगे कैसे बढ़ा, वॉट एवर इट इज, बट उसका जो हार्ट है दैट इज इन लर्निंग। और समझदार के कान है वो किस में लगे रहते हैं, ज्ञान प्राप्त करने में, राइट। यानी हमको जो करना है वो सीखते रहना है, सीखते रहना है हमको। फिर फिलिपी 4:9, जो कुछ तुमने मुझसे सीखा, जो कुछ तुमने मुझसे सीखा, पॉल सेज फिलिपियंस को, जो कुछ तुमने मुझे सीखा। यानी फिलिपियन का जो चर्च था, या चर्च इन द फिलिपी सिटी, दैट वाज लर्निंग चर्च। वो सीखने वाला था, वो सीखने वाला कलीसिया था, वो सीखने वाले लोग थे। Now the question comes, are you learning to walk habitually with God? क्या आप आदतन रीति से प्रभु के पीछे चलना या प्रभु के संग चलना सीख रहे हो? आदतन रीति से, हैबिचुअली, राइट। उत्पत्ति 12:1 से लेके 4 हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास आया और परमेश्वर ने कहा, तेरे पिता का घराना और तेरे जितने भी यहाँ पे पहचान वाले सबको तू छोड़, राइट। आई एम रिफ्रेजिंग। और जिस देश में तुझे दिखा रहा हूं, या जो भूमि मुझे तुझे दिखा रहा हूं, वहां पे तू जा, और मैं तेरे से बड़ी देश जाति पैदा करूंगा, और मैं तुझे आशीष दूंगा। जो तुझे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप देगा मैं उसे श्राप दूंगा। या और फिर लिखा चौथी आयत में, अब्राहम हारान से निकला, अब्राहम हारान से निकला। तो मुझे बता कि अब्राहम हारान से बाहर आया, अब्राहम कब हारान से बाहर आया, क्या हुआ तो बाहर आया? उसने 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 परमेश्वर की आवाज। आर यू लर्निंग टू हियर इन द स्पिरिट? क्या आप आत्मा में सुनना सीख रहे हो? प्रभु क्या कह रहा है आज? हेलो, ग्लोरी टू गॉड फॉर विक्टर्स माइंडसेट। बट विक्टर्स माइंडसेट तब आता है और मेंटेन रहता है जब आप आत्मा में सुनते रहते हो। आत्मा में सुनना इंपॉर्टेंट है। अब्राहम ने जो भी नोआ से सीखा होगा उन बातों पे मन लगाया होगा। नोआ ने बोला होगा, प्रभु का वचन ऐसे आया, मैं उस समय खेत में था और उस समय वो था इंस्ट्रूमेंट था, वो काटने का, कटनी करने का, वो मेरे आत्मा और हाथ में था, और तुरंत प्रभु की उपस्थिति से मैं इर्द गिर्द मेरे आ गई और प्रभु का वचन आया। समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। फिर प्रभु ने कहा, तेरी प्रार्थना की कोठरी में जा, बाकी की सारी बातें वहां पे जाके बताऊंगा मैं। फिर वो कोठरी में गया, फिर इतना बड़ा जहाज बनाना है और इतनी उसकी मंजिलें होगी या इसके फ्लोर्स होंगे, और यहाँ पे खिड़की करना और उसमें ये मटेरियल यूज करना और ये वुड यूज करना, और तू और तेरा जितना घराना है वही लोग बचाए जाएंगे। तो नोआ ने कहा, प्रभु फिर से एक बार बोला, मुझे कन्विक्शन चाहिए प्रभु। Are you getting what I'm trying to say? Abraham must have meditated. मैंने जो सुना था, फिर जब जहाज
पानी जब चला गया और अरारात की जो पहाड़ियां थी, इट वॉज नॉट एग्जैक्टली अरारात जगह, बट अरारात की पहाड़ियां, वो पहाड़ियों पे जहां पे रुका, वहां पे फिर जाके सबसे पहले उसने ऑल्टार बनाई और बलिदान दिया और वाचा बनाई। और प्रभु ने कहा कि मुझे वाचा बहुत अच्छी लगी है, राइट। इतने दिन तक किसी ने वाचा नहीं बनाई थी, कोई ऑफरिंग नहीं लाया था। You are the first person. No, why you brought the offering? लिटरली लिखा है, उसकी स्मेल प्रभु को अच्छी लगी। उसने प्रथम जो वचन मेसोपोटामिया में पाया था उसके ऊपर मेडिटेट किया होगा, क्योंकि हारान में तो सेकंड टाइम प्रभु की आवाज आई अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड। तो मेसोपोटामिया में जो सुना होगा या जो एक्सपीरियंस हुआ होगा वो उसने चर्न किया होगा, राइट। अब्राहम ने अपने आप को या अपने आत्मा को वो स्तर पे लाके रखा होगा जहां पे यहोवा बोले वो सुन पाए, क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर आत्मा है। तो आत्मा आत्मिक रिलम में, आत्मिक क्षेत्र में बोलता है। और नीति वचन 20 और 27 ऐसा कहता है, मनुष्य का आत्मा वो यहोवा का दीपक है जो भीतरी भागों को खोजकर जांचता है। यानी परमेश्वर हमारे आत्मा में बोलेगा अगर हम सुन सकते हैं तो। यानी अब्राहम ने अपने प्राणों को प्रभु के ऊपर केंद्रित किया होगा, तब आत्मा में प्रभु जो बोला वो सुन पाया। पता नहीं अभी आता है कि नहीं आता, बट एक समय आई थिंक कुछ साल पहले रेडियो मिर्ची आता है 98.9 FM या 91.9 FM, कोई भी पॉइंट हो, यू गॉट द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। बट वो फ्रीक्वेंसी सेट हो ना, तभी सुनाई दे रहा है रेडियो मिर्ची। Are you getting my what I'm trying to say? कि वो हमारे आत्मा की फ्रीक्वेंसी हम सेट करते हैं ना, तब जाके प्रभु जो बोल रहा है वो हम सुन पाते। यानी हमारा प्राण प्रभु के ऊपर केंद्रित होना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि अब्राहम दुआ दिल से करता हो सकता है स्तुति आराधना दिल से करता हो। इन नटशल उसका फोकस था, वो प्रभु जो था वो था, एंड ही डिड नॉट मिस गॉड। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि परिणाम बता रहे अब्राहम के द्वारा आने वाले, आपके जीवन के द्वारा आने वाले परिणाम बताते हैं यू हैवंट मिस गॉड। आपके जीवन के द्वारा आने वाले परिणाम, राइट। भजन संहिता 119 और 130। परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश आता है। वचन तब खुलता है आपके हृदय में जब आप वचन के ऊपर मनन करते हो। वचन आपके हृदय में तब खुलेगा जब आप वचनों पे मनन करते हो, वचन पे आप दिल लगाते हो, राइट। फिर चौथी आयत जेनेसिस 12 और 4। आई एम टॉकिंग अबाउट हैबिचुअली कैसे प्रभु के पीछे चलते हैं। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चल पड़ा। अब्राहम चल पड़ा, दैट मीन्स अब्राहम ओबेड। मुझे बताओ अब्राहम की एज क्या थी जब वो प्रभु के पीछे मीन्स ओबेड, हारान छोड़ा? 75? That means आपकी एज कोई भी हो, you can walk in habitual fellowship always। 80 की साल थी मोसे की, and God came before him। मोसे, gird up your loins, तुझे बहुत भागना दौड़ना है। मैं तुझे सबसे स्पेशल जो केस है उसके सामने खड़ा करने जा रहा हूं। Now you want to get revelations? लास्ट संडे का सरमन आप देखना, you will get revelations। स्पेशल केस कौन था, राइट। यानी
वो प्रभु को तब अधीन हुआ। अब आप जानती हो कि 75 इयर्स का बंदा रह रहा है यहाँ पे हारान के अंदर। हम कह सकते हैं वो 10 साल रहा होगा या 20 साल रहा होगा या 25, क्योंकि पहले वो मेसोपोटामिया में था, या 35 इयर्स रहा होगा। सो कैन बी से वो बंदा पॉपुलर होगा क्योंकि उसके पास 318 तो वहां पे उसके सिर्फ उसके घर में पैदा हुए सर्वेंट थे, उसने खरीदे वो नहीं, घर में पैदा हुए। या ही मस्ट बी वेल नोन। अब्राहम तब अधीन हुआ जब उसका नाम था। अब्राहम तब अधीन हुआ जब उसका नाम था। अब्राहम तब अधीन हुआ जब वो सेटल हो चुका था। एट 75 आई एम सेटल। अब्राहम तब अधीन हुआ, राइट? अब्राहम तब अधीन हुआ कि जब वो फेमस था। और इतना ही नहीं, अगर हम पूरा देखें जेनेसिस 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड ऑनवर्ड्स, वी कैन सी वेरी क्लियरली अब्राहम उस समय अधीन होने के बाद भी कंटिन्यूअली प्रभु को अधीन होता रहा। कंटिन्यूअली प्रभु को अधीन होता रहा, राइट? सो इट्स हैबिट। यानी केनवी से अब्राहम का पूरा भविष्य, वो जो आवाज आई थी, वो आवाज को अधीन होने में था। अधीनता कितनी इंपॉर्टेंट है, दैट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? उसका पूरा पूरा प्रोटेक्शन अब्राहम का, वी ऑल नो, अब्राहम और उसके परिवार को फिरौन से बचाया प्रभु ने और अबीमेलेक से बचाया। दे वर प्रिजर्व्ड एंड दे वर प्रोटेक्टेड। उनका पूरा प्रोटेक्शन वो जो आवाज आई थी उसके नीचे रहने में या उसको अधीन होने में था। कैन वी से मल्कीसेदेक से मिलना भी वो आवाज को अधीन होने में था। जेनेसिस 14 में, क्योंकि जब लूत को पकड़ के ले गए, बंदी बना के ले गए राजा, तब अब्राहम अपने नौकरों के साथ गया और लड़ाई करके छुड़ा के लाया। और जैसे ही वो वापिस आया तब मल्कीसेदेक मिला। बट अब्राहम ने हारान छोड़ा तब मल्कीसेदेक मिला ना। सो सम एंड सर्टेन डिवाइन पीपल और डेस्टिनी हेल्पर्स, वो लोग आपको तभी मिलेंगे जब आप प्रभु को अधीन हो जाते हो, बाकी नहीं मिलेंगे। Forget about it. You can see dreams, but आप अधीन नहीं होते हो, they will remain in dreams. Prophecy will remain prophecy. अगर आप प्रभु की आवाज जो आपको प्रभु ने बोली है, आपको कन्विक्शन है, आप अधीन नहीं होते हो। मुझे बताओ, आइजैक का जन्म भी क्या वो अधीनता में था? तो क्या जेकब भी था? तो क्या जोसेफ भी, मोसे भी, एंड फास्ट फॉरवर्ड यीशु भी, एंड फास्ट फॉरवर्ड हम भी? तो क्राइस्ट इन द सीड ऑफ अब्राहम। दैट मीन्स आपकी अधीनता जो प्रभु ने योजना बनाई है, वो आने वाली काफी सारी पीढ़ियों का जीवन तय करती है। मैं फिर से कह रहा हूं, आपकी अधीनता जो प्रभु ने योजना बनाई है, उसको होने में आने वाले समय में काफी सारी पीढ़ियों का जीवन तय करेगी। राहाब, रूथ, वो अधीन हो गए प्रभु की योजना में। एंड वी ऑल नो, प्रभु की जीनियोलॉजी में दोनों जेंटाइल थे, लेकिन दे सरेंडर्ड लॉर्ड, दे सेड यस टू लॉर्ड, और उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। आर यू गेटिंग इट? हमारा अधीन होना कितना इंपॉर्टेंट है, प्रभु को आज अधीन होना। आपकी आदतन अधीनता पीढ़ी की पीढ़ी का भविष्य बदल सकती है। हेलो, आपकी आदतन अधीनता पीढ़ी की पीढ़ी का भविष्य बदल सकती है। जेनेसिस 12, 6 और 7। अब्राहम उस देश में से होकर शकेम में उस स्थान तक पहुंचा जहां मोरे का बांज वृक्ष था। उस समय कनानी लोग उस देश में रहते थे। उस समय कनानी लोग, उस समय जायंट्स थे।
कनानी लोग वो दूत और इंसान, फीमेल ह्यूमन काइंड, उनसे पैदा हुए थे। कनानी जो लोग थे, कनानाइट्स, जो कैनान में रहते, दे वर जायंट्स, राइट। और उनके सामने प्रभु बोलते हारान में से कनान जा। आई टोल्ड यू विक्टर्स माइंडसेट लास्ट संडे, प्रॉब्लम हो ना प्रभु वहां पे भेजेगा। यू आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, यू आर डीमन ड्राइवर्स, यू आर डीमन चेजर्स, यू आर डेड मैन रेजर्स, यू आर सिक मैन हीलर्स, यू आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स, you are releasing deliverers, right? You carry deliverance inside of you. फिर 7वीं आयत, तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। इसीलिए उसने वहां यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। उसने क्या किया? एक वेदी बनाई। यानी अब्राहम जो था, वो अब्राहम को पता चला कि जैसे ही आरारात के माउंटेन्स में वह नाव नीचे आई थी, सबसे पहले मेरे मेंटर, मेरे स्पिरिचुअल फादर नोआ ने वेदी बनाई थी। वो जो वेदी थी वो 2 पर्पस सर्व करती। सबसे पहले पर्पस, प्रभु थैंक यू, इतने दिन जो बारिश आई, जो सब कुछ तितर बितर हो गया, उसमें आपने संभाल के रखा। नंबर 1 दैट वाज थैंक्सगिविंग। एंड नंबर 2 इट वाज, प्रभु पूरा मड था उस समय, धरती पे मड हो गया था। प्रभु वी नीड योर हेल्प, वी नीड योर हेल्प, राइट। यानी प्रभु ने जो बुलाया अब्राहम को, तब थ्रेट जो था दैट वाज ग्रेट, ऑपोजिशन था दैट वाज ग्रेट, प्रेशर था दैट वाज ग्रेट, फिजिकली सारी बातें अब्राहम के सामने थी। लेकिन अब्राहम को नोआ की बात याद आई होगी, और नोआ ने जैसे वेदी बनाई, अब्राहम ने सीखा था वेदी बनाना, और जो सीखा था वैसे जीना शुरू किया, जो सीखा था वैसे जीना शुरू किया, राइट। मुझे परिणाम तब मिलते जब मैं जो टीचिंग या डॉक्ट्रिन सीखता हूं वो जीता हूं। मुझे परिणाम तब मिलते हैं जब वो जो मैं सीखता हूं वो मैं जीने लगता हूं, तब मुझे परिणाम मिलते हैं। परिणाम यूं ही नहीं मिलते हैं। अब्राहम मेड ऑल्टर, जैसे नोआ मेड ऑल्टर, राइट। दैट मीन्स वेदी, एवरीबॉडी नोज वेदी के बारे में, राइट। तो अब्राहम ने उपवास, प्रार्थना, घोषणा, प्रेज, वर्शिप, वचनों पे मनन करना शुरू किया। उसने हर रोज बाकी की सारी बातों को बाजू पे रख के संगति करना शुरू किया। उसने टीचिंग बार बार फॉलो की होगी। उसने रिकॉल किया होगा जो मुझे नोआ और शेम दोनों ने सिखाया होगा। ही मस्ट हैव रिमेंबर्ड दैट टीचिंग। जब हम IMI, हम हमारे अगुवे से नहीं मिले थे, तब जब भी प्रॉब्लम एनकाउंटर करते थे और जो प्रॉब्लम आते थे, जब मैं प्रभु के पास जाता था, प्रभु मुझे एक ही बात बोलते थे, तेरा IMI पूरा कर, तेरी जो पढ़ाई है, जो PhD की वो पूरी कर दे। मैं सारी प्रॉब्लम को हटा के उसमें से बाहर आके आई वुड फोकस ऑन टीचिंग, आई वुड फोकस ऑन टीचिंग, आई वुड फोकस ऑन टीचिंग, आई वुड। जैसे ही IMI खत्म हुआ, मई के अंदर मेरा थीसिस मैंने वहां पे सबमिट किया, अक्टूबर के अंदर मिरेक्युलसली हमारा इंटरव्यू हुआ US वीजा के लिए, एंड दिसंबर में वी वर इन US। कितना इंपॉर्टेंट है वो टीचिंग फॉलो करना जो सिखाया जाता है। Are you getting it? I am still teaching about कैसे विक्टर्स माइंडसेट मेंटेन करते हैं, राइट। पहले हमने देखा विक्टर्स माइंडसेट क्या है और वो होता है तब क्या होता है, लेकिन उसको कैसे मेंटेन करते हैं वो मैं सिखा रहा हूं। वी आर इन टीचिंग मोड टुडे, राइट। फिर प्रभु का वचन आया वहां पे कि मैं तुझे ये भूमि दूंगा। यानी अब्राहम ने उस जगह पे अपनी ऑल्टार के द्वारा स्वर्ग से दरवाजा नीचे खोला। जब आप ऑल्टार हर रोज बनाते हो ना, आप स्वर्ग से दरवाजा खोलते हो वहां पे। हेलो, जब आप उपवास, जब आप प्रार्थना, जब आप घोषणा करते हो,
तब नो मैटर आपके आजू बाजू क्या हो रहा है, आपके एरिया में क्या हो रहा है, वहां पे स्वर्ग से सीधा दरवाजा खुलता है आपके घर में। पोर्टल, पोर्टल यानी दरवाजा। अब्राहम ने आत्मा में वहां पे दरवाजा खोल के रखा, राइट। अब्राहम ने अपनी ऑल्टार के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट किया कि भैया यहां का जायंट में हूं, आई एम रियल जायंट। आप ऑल्टार के द्वारा प्रिंसिपैलिटीज को बताते हो कि भाई साहब अभी तक तू था, नाउ यू वेर, नाउ आई एम। अब मैं यहां पे जायंट हूं, अब मैं यहां पे रूल कर रहा हूं ये रीजन के अंदर, दैट इज मी। हेलो, आर यू गेटिंग इट? आप अपनी ऑल्टार से वो प्रूव करते हो, आप अपनी ऑल्टार के द्वारा बाकी के ऑल्टारों को तोड़ देते हो, आप अपनी ऑल्टार के द्वारा स्वर्गीय दूतों की चहल पहल को बढ़ा देते हो। रिमेंबर, जैसे लाबान के पास से वापिस आया और जब जा रहा था, दोनों बार जब लाबान के पास जा रहा था जेकब तब भी और वापिस आया, बट जब वो जा रहा था तब वो सो गया और उसको वहां पे सपना आया और सपनों के अंदर उसने सीढ़ी देखी और सीढ़ी पे क्या देखा? दूतों को ऊपर नीचे। तो ऑल्टार पे दूत ऊपर नीचे आते हैं, दैट वाज ऑल्टार। ये कौन सी ऑल्टार थी? जो बैथेल में, इसके बाद की आयत में लिखा, 8वीं आयत में, हम पढ़ेंगे नहीं, 12:8 में, बैथेल और आई के नजदीक में जो ऑल्टार बनाई, दैट वाज द ऑल्टार। यानी वो पोर्टल खुला ही था। हेलो, वो पोर्टल खुला ही था। एक जगह है यूएस के अंदर, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पे अप्रोक्सीमेटली 100 सालों तक 24 घंटे तक दुआ की गई है, एवरी डे 24 घंटे तक। जोंडरवियन था जो अगुवा, वो लोग जर्मनी से आए थे। उन लोगों ने वहां पे 100 साल, 1 घंटा ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ऐसे 100 सालों तक। आज भी अगर सिर्फ आप जाके वहां पे सो जाओ, इन द नाइट एंजल विल विजिट यू। वहां पे पोर्टल खुला है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट वो स्टेट का नाम क्या है, मुझे अभी याद नहीं है। और वो करीबन 10,000 किलोमीटर या एकड़ में फैला हुआ। इट्स वेरी बिग, इट्स वेरी बिग। क्यों? वहां पे ऑल्टार बनाई गई है, वहां पे ऑल्टार बनाई गई है, वहां पे ऑल्टार बनाई गई है, राइट। आपकी ऑल्टार जो करते हैं दैट इज सुपरनेचुरल, इसीलिए वो आपके सामने आके खड़ा रहता है। उसकी जो ऑल्टार थी वो जायंट के सामने परमेश्वर के द्वारा खड़ा किया गया स्ट्रॉन्ग होल्ड था। उसकी जो ऑल्टार थी वो उसके छिप जाने के लिए किला था जायंट के सामने। उसकी जो ऑल्टार थी वो स्ट्रॉन्ग टावर था उसका। उसकी ऑल्टार थी, वहां पे वो जब भी आता था प्रेयर करने, वर्शिप करने, उपवास जब डिक्लेयर करता होगा, घोषणा डिक्लेयर करता होगा, तब पूरा स्वर्ग है जो उसके साथ खड़ा रहता होगा। क्यों? आप जायंट के सामने यूं ही खड़े नहीं रह पाओगे सर। हमने देखा था लास्ट संडे के अंदर, लास्ट संडे कम से कम 13 फीट का था वो, और वो सबसे छोटा जायंट था। गोलायात सबसे छोटा जायंट था। फिर दूसरा राजा लिखा गया है किताब के अंदर, ओग जो था उसका पलंग था, बेड 18 फीट का पलंग था। तो ज्यादा नहीं तो 17 फीट का तो होगा। 17 फीट का इंसान। हेलो, दिस इज बाइबल। अब ऐसे लोगों के सामने प्रभु आपको भेजता है, ऐसे लोगों के सामने, राइट। वो ऑल्टार थी, वो गवाही थी कि परमेश्वर ने मुझे कहा है कि ये भूमि को मुझे दिया गया है, मेरे वंशजों को दिया गया है। वो ऑल्टार थी, राइट। वो ऑल्टार ऐसा कह रही थी कि अब्राहम है, ही इज द रियल जायंट, और उसके पीछे जो खड़ा है वो बाहुबलियों का बाहुबली है। डू यू बिलीव इन बाहुबली? नो, हम सबसे बड़ा जो बाहुबली है उसमें बिलीव करते हैं। Who owns everything? जो सारी कायनात का मालिक है, राइट। दैट मीन्स हमारी जो आदतें हैं, दैट मीन्स हम जो सीख रहे हैं, दैट मीन्स
हम जो हर रोज अप्लाई कर रहे हैं, हम जो फास्टिंग में जी रहे हैं, हम जो प्रेयर में जी रहे हैं, हम जो घोषणा में जी रहे हैं, हम जो परमेश्वर की आवाज सुनना सीख रहे हैं, वो सारी बातों के द्वारा वी प्रिपेयर आवर ऑल्टर, वी प्रिपेयर आवर ऑल्टर। और मत्ती 6 में क्या लिखा गया है? जब तू प्रार्थना करे तब क्या लिखा गया है मत्ती 6 में? वो वचन हम पढ़ेंगे जब तू आई थिंक इट्स इधर 6:6 और 6:7 और 6:8। परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। और जब तू प्रार्थना करे, वहां पे नहीं लिखा अगर तू प्रार्थना करे, जब, यानी इट्स एवरी डे, इट्स आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स अ प्रेजेंट टेंस, राइट? जब तू प्रार्थना करे तब तू कहां जा? अपनी कोठरी में जा। ऑल्टर हमारी कोठरी में से हम बनाते हैं, हमारी कोठरी में ऑल्टर हम बनाते हैं, हमारी कोठरी में हम ये किताब को खोलते हैं, हमारी कोठरी में हम घोषणा करते हैं, हमारी कोठरी में स्तुति आराधना करते हैं, हमारी कोठरी में हम परमेश्वर को सुनते हैं। दैट इज, आई एम नॉट सेइंग दूसरी जगह पे सुन नहीं सकते हो, यस आप कभी भी सुन सकते हो क्योंकि आप मसीह में हो, मसीह आपके अंदर है, लेकिन आपकी कोठरी के अंदर वो उपस्थिति बनी हुई होती है और वो उपस्थिति कि आपके लिए बहुत सरल कर देती है कि आप स्पिरिचुअल बातों के लिए सेंसिटिव हो जाओ, आप संवेदनशील हो जाओ, राइट? दैट प्रेजेंस, वो जो प्रेजेंस है आपको सेंसिटिव कर देती, प्रभु कुछ कहने जा रहा है या प्रभु कुछ कह रहा है। जब तू प्रार्थना करे तब तू अपनी कोठरी में जा, और कोठरी में क्या, फिर क्या? और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तेरा पिता जो देखता है, दैट मीन्स जब मैं दुआ करता हूं तब मैं हवा में बातें नहीं करता हूं, जब मैं दुआ करता हूं तब मेरा परमेश्वर देखता है। हेलो, जब मैं प्रार्थना करता हूं तब मेरा प्रभु देख रहा है। याकूब की पत्री 5वां अध्याय और उसमें लिखा है फर्वेंट प्रेयर, वो वचन हम पढ़ेंगे। धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन यानी हु इज राइटियस, जिनके गुनाह माफ हो चुके, जिनके पाप माफ हो चुके हैं, यानी वी, हमारे पाप माफ हो चुके हैं। यानी जेम्स ऐसा कहता है कि हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा, कैसी प्रार्थना? प्रभावशाली, अर्नेस्ट, यानी छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, छोड़ना, जब तक उत्तर ना आए तब तक नहीं छोड़ना। वो प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। फिर लिखा गया एलिया हमारे जैसा था, लेकिन उसने प्रार्थना की, स्वर्ग बंद हो जाए और 3.5 साल तक बारिश नहीं आई। फिर लिखा गया है वही एलिया ने प्रार्थना की, स्वर्ग खुले और वहां बारिश आई। दैट मीन्स जो प्रभु ने एलिया की दुआ सुनी, बाइबल कह रहा है कि जब आप प्रभावशाली तरीके से, यानी अर्नेस्टली प्रार्थना करते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, प्रार्थना करते रहोगे, तो प्रभु की योजना में जो आप मांग रहे हो वो आपको दिया जाएगा। हम काफी सारी प्रार्थना के उत्तर जो 2011 से शुरू की थी, हम 2025 में देख रहे हैं। But we kept on praying, we kept on praying, we kept on praying, we kept on fasting.
We kept on praying, we kept on fasting. हमने उपवास चालू रखे, हमने प्रार्थना चालू रखी, हम प्रभु के पास वो विनतियों को ले गए, राइट? एंड लूक 18 जहां पे लिखा गया है, क्या आपका पिता जो निरंतर रात दिन उससे विनती करते उनका नहीं सुनेगा? That we are going to read. तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न करेगा जो रात दिन उसे पुकारते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, क्या वो उनके विषय में देर, यानी जो रात दिन प्रभु को दुआ करते रहते हैं, क्या प्रभु उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर उनको नहीं देगा? और वहां पे जो एग्जाम्पल दिया गया है, वहां पे एग्जाम्पल एक विधवा औरत है और अन्यायी न्यायाधीश है। अन्यायी न्यायाधीश, उसको कौन क्या कहता है वो नहीं पड़ी है, उसको प्रभु का डर नहीं लग रहा है, लेकिन ये विधवा औरत थी, वो प्रथम सदी की कलीसिया की मेंबर थी। वो हर रोज जाती थी, मेरे केस का क्या होगा? वो हर रोज जाती थी, मेरे केस का क्या हुआ? वो हर रोज जाती थी, मेरे केस का क्या हुआ? वो हर रोज जाती थी, मेरे केस का क्या हुआ? वो हर रोज जाती थी, मेरे केस का क्या हुआ? और प्रभु कहता है, अगर ये अन्यायी न्यायाधीश है वो सुन सकता है, तो जो रात दिन अपने परमेश्वर को पुकारते, क्या परमेश्वर आपकी नहीं सुनेगा? प्रभु तेरे वचन में लिखा है, अगर तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु तेरे वचन में लिखेगा, मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। प्रभु तेरा वचन कहता है यूहन्ना 14:14, यीशु के नाम से अगर आप मांगो तो वो आपको मिलेगा। प्रभु पहला यूहन्ना 5वां अध्याय, वहां पे लिखा गया, प्रभु की योजना में, इच्छा में आप कुछ मांगते हो तो आपको मिलता है। तो मैं प्रभु तेरे वचनों के अनुसार मांग रहा हूं, मैं तेरे वचनों के अनुसार मांग रहा हूं प्रभु। और प्रभु इतना ही नहीं, दूसरा करंती 1:20 जैसा कहती है, हर प्रतिज्ञा मसीह यीशु में हाँ और आमीन है। यानी प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मेरी विनती ऊपर आने से पहले वो तेरी मर्जी में, तेरी प्रतिज्ञा में आई है, इसलिए चंगाई मेरी है, इसलिए ब्रेक थ्रू मेरा है, इसलिए बढ़ोतरी मेरी है, इसलिए मेरे बच्चे वो प्रभु के द्वारा सिखाए जाएंगे, इसलिए मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवकाई करेंगे। इसलिए परमेश्वर पिता, मैं तेरी योजना पूरी करने वाला हूं। हमारी ओल्टा सब चीजों को चेंज कर देती है। ऑल्टर इज पावरफुल, आई टेल यू, ऑल्टर इज पावरफुल। आपकी हर रोज की जो जीवन शैली है वो इतनी ताकतवर होनी चाहिए कि प्रॉब्लम आपके सामने आने से पहले पछतावा करे, मैं कहां गया। That has to be your altar. That has to be your altar, right? अब्राहम जो विश्वास का पिता है, वो हमें बहुत सारी बातें सिखाता है। अब्राहम जो विश्वास का पिता है, वो हमें चैलेंज करता है, हमको प्रभु के वचनों पे मनन करना चाहिए। अब्राहम जो विश्वास का पिता है, वो हमें बताता है, हमने जो सीखा है वो हमको अप्लाई करना चाहिए। अब्राहम जो विश्वास का पिता है, वो हमें सिखाता है, हमको हमारी वेदी को तैयार रखना है, हमारी वेदी पे बलिदान हर रोज चढ़ाना है और परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। अब्राहम हमको सिखाता है, हमको आत्मा में प्रभु की आवाज आज सुनना है, ग्रहण करना है और अधीन होना है। अधीन होना है। हम हमारे स्थानों पे खड़े होंगे। हालेलुया, ओह हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद कह रहे हैं हर वह भली बात के लिए
जो आपने हमारे जीवनों में आज तक की है। परमेश्वर हम थैंक यू कह रहे हैं कि हम विश्वास से अब्राहम की संतान है आज मसीह यीशु में, और हमारे अंदर जो मसीह है वो अब्राहम की संतान है। इसीलिए अब्राहम की विरासत आज प्रभु हमारी है। प्रभु हम भी वो अल्टार हमारी बना के रखे जहां पे प्रभु स्वर्गदूतों की चहल पहल हो। प्रभु वो अल्टार जहां पे परमेश्वर पिता आत्मा के अंदर सारे तख्ते उल्टे पुल्टे हो जाए। प्रभु वो अल्टार जहां पे सरलता से हम आपकी आवाज को सुन पाए। प्रभु वो अल्टार जहां पे परमेश्वर पिता आपकी योजना को हम नीचे ला पाए। प्रभु वो अल्टार जहां हर एक जायंट के सामने हम बिंदास प्रभु, जो प्रभु हमें सदा विजय उत्सव में मसीह यीशु में ले जाता है, और जो प्रभु हमको विजेता से बढ़कर बनाता है, उसके द्वारा खड़े रह पाए। वो अल्टार, जो अल्टार प्रभु वो गवाही बने। ये भूमि, ये क्षेत्र हमारे प्रभु ने हमें दिया है। वो अल्टार प्रभु हम खड़ी कर पाए। वो अल्टार हम खड़ी कर पाए प्रभु। जितने भी भाई बहन या फिजिकली है, जितने भी भाई बहन राजाओं के राजा हमारे साथ ऑनलाइन है, यीशु के नाम से मैं आशीषित कर रहा हूं। यीशु के नाम से जहां जिन जिन बातों की आवश्यकता है, आई डिक्लेयर हेवनली इंटरवेंशन। यीशु के नाम से आई डिक्लेयर सुपरनेचुरल हीलिंग। यीशु के नाम से आई डिक्लेयर सुपरनेचुरल ब्रेक थ्रू। यीशु के नाम से आई डिक्लेयर सुपरनेचुरल एलिवेशन। यीशु के नाम से आई डिक्लेयर सुपरनेचुरल प्रोटेक्शन। यीशु के नाम से आई डिक्लेयर सुपरनेचुरल प्रोविजन। यीशु के नाम से आई डिक्लेयर टेनेसिटी to habitually walk with God. Tenacity, diligence, and hunger and thirst. Thank you, Lord. क्योंकि आपने दुआ सुनी है राजा यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हम एक दूसरे को मिल सकते हैं।